रेडियो। ऐतिहासिक तौर पर रेडियो की खोज मैक्रोनी ने की थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जी के लिखे हुए नोट्स मैक्रोनी को मिल गए थे, जिसके आधार पर उसने रेडियो की खोज की। वायरलेस कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर के बारे में बोस जी ने पहले ही प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन उस समय भारत गुलामी में होने के कारण वो पेटेंट अपने नाम पर नहीं कर पाए। मैक्रोनी ने इसका फायदा उठाते हुए रेडियो को अपना आविष्कार घोषित कर दिया और 1909 में नोबेल प्राइज अपने नाम कर लिया था। प्लास्टिक सर्जरी। हमें लगता है प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आई है, लेकिन 3000 साल पहले इसका निर्माण महर्षि सुश्रुता ने किया था। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के शरीर को महर्षि और उनके अनुयायी मिलकर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर देते थे। मोती बिंदु, पतरी, नकली अंग लगाना, इनके भी सिद्धांत उन्होंने ही अपने किताब में लिखे हुए थे। देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की खोज भारत में कई सालों पहले ही हो चुकी थी। दोस्तों, अगले नंबर पर है एरोप्लेन। हम सब जानते हैं कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है, लेकिन एरोप्लेन की खोज हजारों साल पहले भारत में ऋषि भारद्वाज जी ने की थी। उनकी लिखी किताब के अनुसार उन्होंने गायब होने वाला और दुश्मनों के हथियारों को खराब करने वाला विमान बनाया था। और दोस्तों, नारद मुनि जी के पास भी अपना पुष्पक विमान था। इतना ही नहीं, रावण सीता माँ का अपहरण करने के बाद उन्हें विमान से ही लंका ले गया था। इससे यह साबित होता है कि विमान का शोध भारत में बहुत पहले हो चुका था। बिजली का आविष्कार। बेशक बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था और अल्टरनेट करंट का आविष्कार सर निकोला टेस्ला ने किया था, लेकिन एडिसन ने अपनी एक किताब में लिखा था कि वे संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गए थे और उसी रात उन्हें सपने में उसका अर्थ समझ आ गया था, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में बिजली के उत्पादन के बारे में एक पंक्ति लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मिट्टी के एक घड़े में कॉपर और कॉपर सल्फेट डालने के बाद उनके बीच में वेट रोड्स लगाए, उसके ऊपर जिंक एंड मर्क्यूरी डाले और फिर तारों को मिलाने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और दोस्तों, नंबर 1 पर आता है पहिए का आविष्कार। मानव इतिहास में पहिए के आविष्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर ये आविष्कार ही नहीं होता तो आज जो गाड़ियां आप देख रहे हो, इनमें से आपको एक भी दिखाई नहीं देती। अगर यह आविष्कार नहीं होता तो एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बड़े बड़े टरबाइंस नहीं होते। दुनिया का मानना है कि इस पहिए का आविष्कार इराक में हुआ था, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार महाभारत, रामायण आदि में रथों का इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं रथों में पहिए भी लगे हुए थे। तो यार, पहियों का आविष्कार काफी पहले हो चुका था और वो भी भारत में। दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति के अवशेषों में भी हाथी गाड़ी मिली। यह हाथी गाड़ी इस बात का सबूत है कि पहिए का आविष्कार बहुत पहले भारत में ही हुआ था।